क्या बोल रहे थे हम? डेयरिंग। यस। साहसियों के लिए होता है परमात्मा। क्योंकि पहले तो आप क्या करते हो, अननोन में छलांग लगाते हो, है ना? अननोन में सारे नोन को जो भी जानते हो, समझते हो, उसको छोड़ के वो आपकी इतनी बड़ी संपदा है। बाहर का धन त्यागना तो बच्चों का खेल है ना? ये जो संपदा है, जो आप जानते हो, समझते हो, इसका त्याग बहुत दुर्लभ है। तो नोन को छोड़ के अननोन में जब छलांग लगाते हो, वो होती है डेयरिंग। भले न मिले परमात्मा, क्योंकि आपको पता भी नहीं है कि वो मिलेगा ही, तब भी जो डेयरिंग करता है उसी को मिलता है। क्योंकि वो आपकी डेयर देखता है कि ये बंदा मेरे लिए जी रहा है, मेरे लिए छलांग लगा रहा है। एकदम अननोन है ना परमात्मा, अज्ञात है एकदम। तो आपके ज्ञात का जीवन बहुत छोटा सा एक डायरेक्शन रहता है, बस थोड़ा सा दिखता है आपको विजन, थोड़ा थोड़ा जानते समझते हो, उसी में पूरा जिंदगी आप खत्म कर देते। अब अज्ञात कितना विराट है, और आपके जीवन का वो बहुत बड़ा पहलू है जिसको आप जीते ही नहीं। तो अज्ञात में बेहिचक छलांग, देखा जाएगा जो होगा। ऐसे डेयरिंग होनी चाहिए। सत्य साहसियों के लिए है भाई, कायरों के लिए नहीं है। और मिटने का साहस होना चाहिए, है ना? इसलिए ये दीवानों के लिए, समझदारों के लिए नहीं है। समझदार क्या है, हर जगह कैलकुलेट करता है, उसके बाद छलांग लगाऊंगा बोलता है ना? जब सही सही पता चल जाएगा कि यही परमात्मा है, तब मैं छलांग लगाऊंगा बोलता है। और उसको कभी पता लगता ही नहीं, क्योंकि ये पता छलांग लगाने के बाद ही लगता है। और छलांग लगाना क्या है? सारी मान्यताओं को फेंक देना, और मैं जैसा हूं मैं छलांग लगा देना। हाँ, बस।
तो जितना भी आप जीते हो प्रभु के लिए, स्वयं के लिए, तो वो अंतर्यामी देखता रहता है। हाँ, उसको याद भी करते हो तो भी देखता है, उसको किसी भी नाम से पुकारते हो तो भी वो बरोबर समझ जाता है कि मेरे को पुकार रहा है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। तो सवाल तो यही है ना, आप जी किसके लिए रहे हो? गलत चीजों के लिए जी रहे हो तो वो भी वो पहचान लेता है, और उसके लिए जी रहे हो तो वो भी वो पहचान लेता है। उससे तो कुछ छिपा नहीं है ना भाई। तो साहस करते हो, याद करते हो, वो देखता रहता है, देखता रहता है और कृपा करता रहता है। इसलिए हर हालत में धर्म पूर्वक ही जीना चाहिए। जिसको जो अच्छा लगे, चलो बहुत हाई रेंज समझ नहीं आती, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी हो सकता है कि हाई रेंज को समझ के आप कोने में बैठ गए कि मैं समझ गया, और आप परमात्मा के लिए नहीं जी रहे। कुछ लोग हैं मेरे को सुनने वाले ऐसे, अब मैं जान गया, हो गया, समझ गया के चक्कर में वो कोने में बैठ गए और खाली दुनियादारी कर रहे हैं, धंधा ही कर रहे हैं, वो नहीं छूटा उनसे। चालाकी बोलते हैं इसको। ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी होता है कि आप छोटी छोटी चीजों में भगवान को याद कर लेते हो, है ना। दुख आता है तो बोलते हो भगवान आप आज दुख बन के आए हो, आनंद आता है तो आप आज आनंद बन के आए हो। छोटी छोटी चीजों में तू बोल के भी, मैं बोल के भी। इम्पोर्टेंट है उसके लिए जीना निरंतर, वो दीवानगी। बाकी वो क्लिक हो गया और वो जान गया, समझ गया, वो एक बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा। हाँ, लोग खुद को धोखा देने में एक्सपर्ट हैं। दूसरे को क्या धोखा देगा आदमी, खुद ही को तो देता है। और अंतर्यामी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, वो राई रत्ती जानता है आपका। जब आपकी एक एक श्वास उसके लिए चलती है ना, तब बात कुछ और होती है। एक एक विचार भी वहीं जाके मेल्ट होता है, उसके लिए ही सोचते हो, उसके लिए ही भाव करते हो, उसके लिए ही जीते हो, मरते हो। अरे तब बाग बाग कर देगा आपको, समझ रहे हो। वो बाढ़ की तरह आ जाएगा, ऐसा जियोगे तो। ज्यादा कैलकुलेटिंग नहीं होना, बस ज्यादा समझदारी नहीं दिखाना। जैसे जो अच्छा लगता है, भगवान का नाम अच्छा लगता है वो नाम ले लो, मैं हूं अच्छा लगता है मैं हूं बोल दो, तू ही है, तू ही अच्छा लगता है वही बोल दो, सब चलेगा। इंपॉर्टेंट है निरंतरता, है ना, वो इंपॉर्टेंट कि आपकी सुबह किसके लिए होती है, रात किसके लिए होती है ना, वो इंपॉर्टेंट है। ऑफिस भी जाते हो तो वो मंथन चल रहा है, मनन चल रहा है, तो अंतर्यामी प्रसन्न होता है, वो कृपा कर ही देता है जी, कर ही देता है। और निरंतरता कब आती है, 24 घंटे वाली बात कब आती है? जब आपको प्रेम हो जाता है ना, तब याद नहीं करना पड़ता,
प्रेम हो गया तो सब फिर अपने आप होता है। वो फिर स्ट्रेट हाईवे है ना, उसके पहले उबड़ खाबड़ है जब तक प्रेम नहीं हुआ है। तो बहुत सारी साधनाएं वगैरह भी इसीलिए बनाई गई कि आपको प्रेम हो जाए, कि आप अपनी कठोरता को छोड़ सको। लेकिन साधनाओं से आदमी और कठोर हो गया, और मजबूत, स्ट्रांग। अरे आपको फाइट थोड़ी ना करनी इस अस्तित्व से भैया। अस्तित्व के साथ एक गुफ्तगू चाहिए, मोहब्बत चाहिए। प्रेम से अस्तित्व के साथ बैठे हो तो ये कितना इजी हो जाता है। प्रेमी के लिए बहुत इजी है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, एकदम इजी। और प्रेम में निरंतरता अपने आप आती, लानी नहीं पड़ती। ऐसा नहीं कि पकड़ पकड़ के लाओ। साधना करते हो तो निरंतरता कभी नहीं आती, कितना ही पकड़ पकड़ के आप लाओ, क्योंकि वो जबरदस्ती है ना। साधना जबरदस्ती है, और जबरदस्ती किसी को पसंद नहीं है। तो एक एक पल जीते चलो प्रभु के लिए। मैं आत्मा भगवान के लिए, जो बोल लो, नामों में मत फंसना, है ना। तू बोलोगे चलेगा, राम बोलोगे चलेगा, कृष्ण बोलोगे चलेगा, उसमें फंसना नहीं। लक्ष्य सही होना चाहिए बस। लक्ष्य केवल प्रभु होना चाहिए। और इसके बाद केवल एक ही चीज बचती है, धैर्य। उसको भी धारण कर लेना, है ना। तब वो सर्कल कंप्लीट होता है। जल्दबाजी नहीं करना है भैया। हरीनेस जो होती है ना, वो गलत। और प्रेम के लिए भी कोई प्रयास नहीं है ना। आप इस अस्तित्व को देखो, इतना रहस्यों से भरा हुआ है। आपका होना रहस्यों से भरा हुआ है।
इस जादू को देख के अपने आप प्रेम पैदा होता है जी। अर्थ दोगे तो नहीं होगा, अर्थ में नहीं आता प्रेम। हाँ। रहस्य में आता है। इतना सुंदर है सब कुछ। पता नहीं कैसे है ये, क्या है, लेकिन है तो सुंदर, अलौकिक। ठीक है, प्रेम प्रणाम, है ना।